हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह साहब ने, वफाकी वजीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, और सीनियर रहनुमा भी हैं। पंजाब की सियासत पर इनका एक्चुअल में होल्ड है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। राना साहब, इलेक्शन की तारीख आ गई है, इसको आप खुश आइंद देखते हैं? आप समझते हैं कि अब जो कम से कम जो रूमर्स थे कि क्या होगा, कोई और होगा, कोई और चीज एक्टिव हो रही है, लेकिन इन एनी केस एक इंटरिम सेटअप का जो मामला है, मेरा ख्याल है वो फेल होता हुआ दिखाई दिया है। आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, देखिए, ये बाज़ लोगों का कारोबार भी है और बाज़ लोगों की ये हॉबी है कि उन्होंने किसी न किसी मामले के ऊपर कोई ना कोई अबहाम, कोई ना कोई जो है वो अफवाह जो है वो उसको फैलाना होता है, फिर उसका तज्ज़िया करना होता है और फिर उसके बाद एक नतीजा अख़ज़ करना होता है। हमें तो इस बारे में पहले दिन से इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि अगर पार्लियामेंट या काबीना जो है, काबीना की जो कमेटी है CCI, अगर वो फ़ैसला ना करती कि सेंसस की बुनियाद के ऊपर डिलिमिटेशन होगी, तो ये इलेक्शन जो है ये 8 नवंबर को होने चाहिए थे और ये होने थे। और अगर CCI ने ये फ़ैसला कर लिया है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, और उसके पेश नज़र डिलिमिटेशन होनी है, तो डिलिमिटेशन में जितना टाइम लगेगा उसके मुताबिक फरवरी का पहला या दूसरा हफ्ता बनता था इस इलेक्शन के लिए। और इसमें कोई दूसरी राय, कोई शुबा नहीं था कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कही जाती रही है। इस बात के ऊपर हमें भी यकीन था, हम अपनी गुफ्तगू में या अपनी बात में इस बात के ऊपर ज़ोर देते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इन चीज़ों को जो है वो डिस्प्यूट किया गया। तो बिलाखिर वही बात अब आज सुप्रीम कोर्ट में गई है और वही मामला तय हुआ है। 30 नवंबर के बाद जो है वो शेड्यूल अनाउंस होगा और 54 डेज़ का, और उसके मुताबिक जो है वो कागजात नामजदगी, स्क्रूटनी, अपीलें, और उसके बाद जो है वो पोल इंशाअल्लाह ताला होगा। और अगर ये 11 फरवरी को संडे के दिन रहता तो ज़्यादा बेहतर होता उस दिन। तो लेकिन क्योंकि सदर साहब ने भी आखिर कुछ किसी न किसी तरह से ज़ाहिर करना था ना कि मैं भी आखिर हूँ, मैं भी हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने चलो उसको जुमेरात को कर दिया है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। तो चलें, 4 और 11 में जब टाई हुई है तो फिर दरमियान में आके जो है वो मामला तय हो गया। तो इसकी हमें बड़ी अच्छा, ये निगरान सेटअप के हवाले से राना साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। निगरान सेटअप तो लंबा, मनसब पे बैठे लोग जो है, जी, यानी इन मनसब पे बैठे लोगों का आप हाल देख लें कि उनका यानी विजडम या उनका मामलात के मतलब उनकी अप्रोच क्या है कि 11 फरवरी में और 8 फरवरी में फ़र्क क्या है। और एक अमूमी जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन का जो फ़ायदा होता है लोगों को, तो उसको जो है वो पीछे 2 दिन लाने में, यानी सिर्फ ये बताने में कि आखिर मैं भी हूँ, तो मैंने जो है वो 2 दिन जो है वो कम कर दिए हैं। तो जिस कौम के आला मनसब पे बैठे लोगों की इतनी छोटी सोच हो, तो अगर वहाँ पे फिर इस किस्म के हालात जो हमें दरपेश हैं अगर सामने आएँ तो फिर उसके ऊपर कोई तअज्जुब नहीं होना चाहिए। सर, ये आपको लगता है आरिफ अलवी साहब चाह रहे होंगे शायद एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाए आवाम को, तो उन्होंने शायद इस सोच के साथ किया हो, आप उनको ये रूम नहीं देंगे? ये अक्सर छुट्टी मार्केट्स में और कारोबारी लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसमें वोटिंग का जो मुतासर होगी, आपको लगता है पोलिंग डे पे ये जो इलेक्शन में जो वोट पड़ने हैं वो मुतासर हो सकते हैं क्योंकि लोग ज़ाहिर काम काज में मसरूफ होंगे? जी, इस वजह से जो है वो लोग यकीनन जो है वो मुतासर होंगे, और अतवार का दिन जो है वो हमेशा इस हवाले से जो है वो बेहतर रहता है।
ठीक है सर, तो ये बता दीजिएगा राना साहब कि अब मामलात ऐसे नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कमर कस ली है, पहले भी कसी हुई थी लेकिन अब मजीद कस ली है, मुआवजे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया, सदर साहब की जिम्मेदारी थी कि वो देते, डेट उन्होंने देने नहीं दी, उन्होंने मशवरा दिया तो उनको रद्द कर दिया गया। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हर तरफ से उठते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को मसला नहीं है तो वो नून लीग को इलेक्शन कमीशन से मसला नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से यही तासुर दिया जा रहा है कि जैसे आपके इंतजार में बैठे थे कि मियां साहब जैसे ही आएंगे हम इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे। इस तासुर को जाहिर करने के लिए आप क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, एक गलत तस्वर अगर कोई कायम करके बैठा है अपने ज़हन में तो उसकी गलत फहमी जो है ये तो वो ख़ुद उसी ने दूर करनी है। उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने डीलिमिटेशन का जो फ़ैसला किया तो क्या वो सिर्फ नून का फ़ैसला था, उसमें बाकी लोग नहीं बैठे थे? और क्या ये जो डीलिमिटेशन हुई है, ये डीलिमिटेशन जो है ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का फ़ैसला था? ये डीलिमिटेशन का अमल जो है वो कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? और क्या 2017 में जो एक एग्रीमेंट हुआ था और उसके नतीजे में आइन में अमेंडमेंट हुई थी कि अगला इलेक्शन जो है वो इस सेंसस पे नहीं होगा और अगले इलेक्शन से पहले सेंसस और डीलिमिटेशन होगी, क्या वो फ़ैसला मुस्लिम लीग नून का था या वो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का था? ये सारे हक़ाइक़ जो हैं ये सभी के सामने हैं। अगर इन हक़ाइक़ के ऊपर कोई जाना ना चाहे, इससे कोई नज़र चुराए और सिर्फ अपने सियासी घटिया मकासद की खातर जो है वो किसी अदारे को मुलायम करना चाहे या किसी शख्सियत के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करना चाहे, तो बहरहाल वो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे कोई अहमियत दी जानी चाहिए या उसकी बुनियाद के ऊपर कोई तसर कायम किया जाना चाहिए। ठीक है सर, आज ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ये अभी तक हमें समझ तो नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मशावरत कर लें सदर साहब से और इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, लेकिन फिर भी मशवरा आरिफ अलवी साहब से हुआ और आरिफ अलवी साहब ने जो डेट दी उस पर इंतखाबात हो रहे हैं। ये अबहाम मौजूद है, हमारे आईनी तकाजे नहीं या तो पूरे हो रहे या जो इलेक्शन एक्ट था उसमें जो तब्दीली की गई या उसको सही रीड नहीं किया जा रहा। तो क्या पार्लियामेंट में अगर आप लोग आए या नेक्स्ट पार्लियामेंट को ये बात वाजे कर देनी चाहिए कि किसका इख्तियार है इलेक्शन की तारीख देना, और अगेन निगरान सेटअप वाला मामला हमें अब हटा नहीं देना चाहिए क्योंकि इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग? देखिए, ये इख्तियार जो है ये बिल्कुल वाज़े है और आइन में अमेंडमेंट हुई है, पार्लियामेंट में वो अमेंडमेंट की है और उस अमेंडमेंट को न तो किसी जगह चैलेंज किया गया है और वो इस वक्त फील्ड होल्ड करती है। ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जी सदर साहब डेट दे दें। उन्होंने इस मामले को ये जाना कि क्योंकि इसके ऊपर दो मौक़िफ़ हैं, सदर साहब कह रहे हैं कि मुझे इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन साहब का मौक़िफ़ या आइन या कानून का तकाजा ये है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो उन्होंने इस मामले को उलझाने की बजाय चीफ जस्टिस साहब ने रिज़ॉल्व करने का रास्ता अपनाया और उन्होंने कहा कि आप दोनों मशवरा करें और मशवरा करके जो है वो डेट तय कर दें। ये डेट जो है ये ना तो सदर साहब के कहने पे तय हुई है और ना ही चीफ इलेक्शन कमीशन ने तय की है। ये दोनों ने मशावरत की है और मशावरत के नतीजे में जो है ये डेट तय हुई है।